एक समय ऐसा आता है जब हम सोच लेते हैं कि अब बस सब कुछ समाप्त हो गया, अब कुछ भी शेष नहीं बचा। तभी ध्यान रखिएगा, कोई ना कोई एक ऐसा विकल्प, एक ऐसा प्रकाश निकल करके सामने आता है जो हमारे जीवन को प्रकाशित कर जाता है। इसी अनुसार अब ये समझिए कि समापन नहीं, अब शुभारंभ होगा। किस बात का शुभारंभ होगा, वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सी घटनाएं हैं जो हमारे जीवन पर घटित हो सकती है। अभी इस समय पर 1 महीने का ये कार्यकाल है। ध्यान रखिएगा, 17 सितंबर सन 2023 का वो दिन होगा जिस दिन दोपहर के ठीक 1:20 पर भगवान सूर्य नारायण आपके पंचम भाव पर जो प्रकाशित करते हैं, आपके पंचमेश बनते हैं, यही इनका गोचर हो जाएगा आपके छठे भाव पर। छठे भाव पर जब इनका गोचर होगा 17 अक्टूबर सन 2023 तक रहेगा, मतलब पूरे 1 महीने तक रहेंगे। सबसे बड़ा जो शुभारंभ है वो क्या होने वाला है, ये आप समझिए कि भगवान सूर्य नारायण 1 साल में एक राशि पर एक बार सिर्फ प्रविष्ट होते हैं। इसका मतलब अभी तक वो आपके पंचम भाव पे थे, जो कि स्वयं उसका अपना घर माना गया है। भगवान सूर्य नारायण का अपने घर पर आप हैं और उसके काफ़ी लंबे समय पर मानिए कि आप अपने घर पर हैं और उसके बाद आप फिर से नई यात्रा प्रारंभ करते हैं। उसी प्रकार से भगवान सूर्य नारायण की एक नई यात्रा प्रारंभ हो रही है आपके जीवन पर छठे भाव पर। कन्या राशि जो कि बुध की राशि है, इस स्थान पर इनका भ्रमण होगा। सबसे बड़ा प्रभाव ये देखने को मिलेगा कि छठा भाव जिन स्थानों का होता है उस स्थानों पर भगवान सूर्य नारायण प्रकाश के देवता हैं, इसलिए इस भाव को ये प्रकाशित करेंगे। अर्थात आपके जीवन में यही स्थान, छठा भाव ही हमारे रोग का होता है, हमारे कर्जों का होता है और हमारे शत्रुओं का भी यही भाव होता है। इस कारण से सूर्य को आप कैसा मानेंगे? भगवान सूर्य जब आते हैं तो बड़े से बड़े अंधेरे जीवन को भी ये प्रकाशित कर जाते हैं। कैसा भी तिमिर हो, अंधकार हो, उस स्थान पर सूर्य की रोशनी आने के साथ ही वह स्थान उजियारा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे छठे भाव जो कि हमारे रोग के होते हैं, स्वास्थ्य भाव पर, हमारे रोगों के भाव पर भगवान सूर्य का आगमन कैसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से हमको निजात नहीं कराएगा। आप स्वतः जानते हैं, जब जब किसी को स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं होती हैं, डॉक्टर भी इस बात की समर्थन करते हैं कि आप कुछ देर के लिए सूर्य स्नान कीजिए, सूर्य के तप में रहिए। सूर्य की रोशनी जब प्रातः काल का आप लेते हैं तो सदैव के लिए आरोग्यता बनती है हमारी। तो जब यही सूर्य भगवान 1 महीने के लिए आपके छठे भाव में आएंगे, रोगों से मुक्ति दिलाएंगे। दूसरा पॉइंट होगा, यही स्थान हमारे कर्जों का होता है। आप देखिएगा, इस समय पर यदि आपके कर्जे काफ़ी बढ़े हुए हैं, कोई ना कोई एक ऐसा विकल्प, एक ऐसा प्रकाश निकाल करके भगवान सूर्य नारायण दृष्टिगोचर करा देंगे आपको, जिसे देखकर, जिसे जानकर आप शायद कोई अच्छा विकल्प निकाल सकते हैं उससे मुक्ति पाने के लिए। बात यहाँ सिर्फ समाप्त नहीं होती। छठा भाव हमारे शत्रुओं का होता है, हमारे कोर्ट केस संबंधी कार्यों का होता है। यदि इन संबंधी कार्यों से भी हमारा मन, हमारा हृदय यदि त्रासित है तो ये मानिए भगवान सूर्य नारायण इस भाव को भी प्रकाशित करेंगे। अर्थात शत्रुओं का समन कैसे नहीं होगा, छठा भाव हमारे शत्रुओं का समन का होता है। यही वो स्थान है जो आपके नौकरी का भाव भी होता है। आपके जॉब, आपके नौकरी, आपके मेहनत भाव पर भगवान सूर्य आए हुए हैं। इसका मतलब यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य कौन है? सूर्य शासन है, तो इसलिए शासन से जुड़ा हुआ कोई भी आपका कार्य है, चाहे आप नौकरी तलाश कर रहे हैं तो नौकरी में सफलता मिलने की योग बनती है यदि आपका मेहनत सार्थक हुआ तो। क्यों? क्योंकि ग्रहों की अनुकूलता तो बनी है भाई, लेकिन यदि हमने प्रयास नहीं किया, मेहनत नहीं किया, तो वो योग भी, कोई अच्छे से अच्छा योग भी कोई अपना कार्य नहीं कर पाता। इस कारण से इस समय पर विशेष ध्यान कीजिएगा। किसी भी कारण से गवर्नमेंट से संबंधित कोई कार्य आपका पेंडिंग है, वहां आप लग जाइए। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक अनुकूल समय होगा। अब यही वो स्थान हो गया जो हमारे दैनिक आमदनी का भी होता है, हमारे प्राप्तियों का स्थान होता है। तो प्राप्ति कहाँ होगी? ये आप हो गए, समझिए, मेष राशि लगन हो गया।
और ठीक सामने वाले आपके क्लाइंट हो गए जिनसे आपको प्राप्त होना है। तो जब आपके खर्चे का भाव 12वां हुआ तो इनके खर्चे का भाव कौन हो गया? छठा हो गया। मतलब आपके क्लाइंट या आपके जो आपको देने वाले हैं उनका खर्चा होगा और आपको वहां पर प्राप्त होगा। दोनों ही स्थिति में यहाँ पर प्राप्ति का कोई योग दिखता है, चाहे वो धन प्राप्ति हो या कुछ अन्य जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्ति भी इस अवधि पर आप अच्छे से कर सकते हैं। बात यहाँ समाप्त नहीं होती। भगवान सूर्य नारायण जब 1 महीने तक एक राशि पर गोचर करते हैं, उसी दौरान उनका नक्षत्र पर भी भ्रमण होता है, अर्थात उसी समय पर वो 3 नक्षत्र पर भ्रमण करेंगे। तो अब हमने बताया 17 सितंबर से 17 अक्टूबर को समझा। अब इसी को पार्ट पार्ट में समझ लीजिए कि और आपको माइक्रो लेवल पर आपको समझाने जा रहे हैं कि इस टाइम पर इस 1 महीने में और छोटे छोटे पार्ट में क्या होने वाला है। ध्यान दीजिएगा। 17 सितंबर से लेकर के 27 सितंबर तक के यही भगवान सूर्य नारायण उत्तरा फाल्गुनी नाम के नक्षत्र पर रहेंगे, जिनके अधिपति स्वयं सूर्य भगवान होते हैं। ज्योतिष शास्त्र की एक मान्यता है कि कोई ग्रह अपना प्रतिफल तो प्रदान करता ही करता है, साथ ही साथ वो जिस नक्षत्र पर होता है उस नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं उनके अनुसार भी ये फल प्रदान करते हैं। इस हिसाब से ये सूर्य नारायण अपनी ही राशि पर रहेंगे। मतलब जो जो अभी बातें आपको बताई वो बातें और ज़्यादा सटीकता से वो प्रूफ हो गई है। अब जैसे ही 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बाद का जो समय होगा तो 27 अक्टूबर से, ध्यान दीजिएगा, 27 अक्टूबर से लेकर के 21 अक्टूबर तक, 27 सितंबर से लेकर के 21 अक्टूबर का जो समय होगा, इस समय पर भगवान सूर्य नारायण हस्त नक्षत्र पर होंगे। हस्त नक्षत्र भगवान चंद्रमा का होता है और चंद्रमा आपके किस भाव के अधिपति बनते हैं? ये चंद्रमा बनते हैं आपके चतुर्थेश। चतुर्थ भाव वो स्थान हो गया जो आपके सुखों का है, आपके शांतियों का है। तब शांति भाव के पर यदि इस सूर्य का प्रभाव होगा तो यहाँ पर ये भी मान सकते हैं कि कौटुंबिक जीवन में एक शांति का वातावरण कायम हो सकता है। परंतु ध्यान रखिएगा, सूर्य भगवान स्वयं छठे भाव में हैं और छठे भाव से नक्षत्र के द्वारा ये आपको चतुर्थ में देंगे। इस कारण से पारिवारिक अशांति यदि आपने कायम रखा तो कोई बड़ी हानि होने की संभावना भी बनती है। प्रयास कीजिए कि घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि हो, आपस में कलह इत्यादि न होने पाए, इसका आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि राशि आपकी है। चतुर्थ भाव हमारे भूमि भवन का भी होता है। यदि आप प्रॉपर्टी संबंधी कोई लोन लेना चाहते हैं, इसके लिए समय अनुकूल है। क्यों अनुकूल है भाई? क्योंकि चतुर्थ भाव हमारे प्रॉपर्टियों का होता है और छठा भाव हमारे लोन का भी होता है। तो यदि कोई शुभ लोन लेना चाहेंगे तो हम कहेंगे शुभ कर्जे के लिए ये योग अच्छा है। या फिर आप किसी भी प्रकार से भूमि भवन, वाहन, मकान या कोई अन्य भी आप घरेलू सामग्रियां भी आप खरीदना चाहते हैं और उसके लिए लगता है आपको कोई कर्जा लेना पड़ जाए तो आप ले सकते हैं। ये आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। ठीक इसके बाद क्या होगा, जैसे ही 11 अक्टूबर से लेकर के 21 अक्टूबर का समय आएगा, ठीक इसी दरमियान में चित्रा नक्षत्र पर भगवान सूर्य नारायण का गोचर होगा। चित्रा नक्षत्र वो नक्षत्र हो गया जिनका आधिपत्य, जिनका स्वामित्व मंगल देवता के पास समाहित होता है। मंगल देवता वो ग्रह बनते हैं जो आपके स्वयं लग्नाधिपति हो गए। ध्यान दीजिएगा, आपके लगन के ही मालिक हो गए हैं मंगल देव, और मंगल देव लग्नाधिपति होकर के स्वयं सूर्य के साथ विराजित है। अब लीजिए कितना अच्छी बात हो गई। मतलब लग्नेश ही उठ करके सूर्य नारायण के पास विराजित हो गए हैं, दोनों ग्रह एक संग मिल गए हैं। इसका मतलब आप स्वयं और भगवान सूर्य नारायण दोनों मिल करके ही अपने जीवन में रोग, ऋण और शत्रुओं से मुक्ति दिलाने का एक बहुत अच्छा प्रयास भगवान तो करेंगे ही, आप इस समय पर सबसे ज़्यादा कर पाएंगे। इन मंगल देवता के पास आपका लग्नेश होने के कारण आपके हिम्मत, आपके साहस को बढ़ाएगा। छठा भाव चूंकि हमारे मेहनत का होता है, इस समय पर आपके मेहनत ज़्यादा रहेंगे। 17 अक्टूबर से देखिएगा वो मेहनत ज़्यादा कराएंगे, लेकिन सबसे जो ज़्यादा मेहनत का हमारा समय रहेगा वो 11 अक्टूबर से लेकर के 21 अक्टूबर का जो कार्यकाल रहेगा, जिस समय पर चित्रा नक्षत्र पे रहेंगे सूर्य भगवान, उस समय पर हमारे मेहनत के साथ साथ हमारे परिश्रम का प्रतिफल भी हमको इस समय पर प्राप्त हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर के ये जो गोचर काल है आपके छठे भाव पर है, एक संघर्षकारी समय मान सकते हैं, रोग, ऋण और शत्रुओं से मुक्तिकारी समय मान सकते हैं। देखिए संघर्षकारी
मंगलकारी इसलिए कहा हमने क्योंकि आपके लग्नेश भी आए हुए हैं और सूर्य और मंगल दोनों की युति एक संग 3 अक्टूबर तक रहेगा। इसलिए 3 अक्टूबर तक कुछ ज़्यादा संभावनाएं हैं कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, लेकिन ये नहीं कि मेहनत करनी पड़ी और हमें सफलता प्राप्त नहीं हुई। ध्यान रखिएगा, हमारा मेहनत जितना बड़ा होगा सफलता उतनी बड़ी होगी। इस बात को कभी मत भूलिएगा, इस बात को सदैव याद रखिएगा। भगवान सूर्य नारायण की इस समय पर क्योंकि आपके छठे भाव पर गए हैं, सदैव उनकी आराधना करना मत भूलिए। जो सारे जगत को प्रकाशित करते हैं, सारा विश्व जिससे प्रकाशमय है, उन्हीं भगवान की आराधना आपको भी करनी है। इस समय पर भगवान सूर्य नारायण के लिए जो सबसे उपयुक्त होता है उन्हें जल प्रदान करना, जल अर्पण करना। आप पूर्व दिशा की तरफ मुख कर लीजिए। यदि भगवान सूर्य आपको नहीं भी दिखते तो ये मान लीजिए कि भगवान सूर्य तो सदैव उस दिशा से उत्पन्न होते हैं, वहाँ से उदित होते हैं, मुझे वहाँ पर वो दिखाई पड़ रहे हैं। और ऐसा जान करके भगवान सूर्य को आप अर्घ्य दीजिए। मंत्र पढ़ सकते हैं ओम घृणी सूर्याय नमः, या गायत्री मंत्र का जाप करते करते भी भगवान सूर्य को आप प्रणाम कीजिए, उनको अच्छा बनाने का प्रयास कीजिए। सदैव आपके जीवन में जो मानसिक शांति जो आपको प्राप्त होगी, यही सूर्य भगवान है, क्योंकि पंचमाधिपति बनते हैं। पंचमेश जब आपके छठे भाव पर भी जाते हैं तो संतान से धन प्राप्ति का योग बनता है। भाई संतान यदि छोटे हैं तो संतान से धन प्राप्ति कैसे हो आप कह सकते हैं। तो ये समझिएगा कि जब तक बच्चे छोटे हैं उनका कोई भी अगर कोई बुरा प्रभाव भी उनके कुंडली पर है या उनके जीवन पर है या फिर कोई शुभ प्रभाव है, ये दोनों ही परिस्थिति माँ बाप को, उनके जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें प्राप्त होता है। इसलिए बच्चों से या बच्चों के द्वारा भी इस समय पर आपके कार्य बनने वाले हैं। ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं भगवान सूर्य नारायण कोई बहुत बड़ा उजाला, कोई बहुत अच्छा प्रकाशमय स्थिति आपके जीवन पर करके ही जाएंगे, क्योंकि यहीं से आपके जीवन में उनका शुभारंभ हो रहा है। ठीक आपके छठे भाव से शुभारंभ हो रहा है, मानिए कि आपके जीवन का भी शुभारंभ हो रहा है। उम्मीद है आप सबको ये पसंद आया होगा। यदि आपको मेरे समझाने का तरीका सार्थक लगा हो, यदि आपको ये कार्यक्रम सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, आपने हमें सराहा है, हमने अच्छा कार्य किया है। और अभी तक यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय सूर्यदेव।